नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ, जिन्हें हम ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं, सिर्फ एक हिंदू देवता नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उनके स्वरूप और उनकी पूजा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहां तक कि इस्लाम की भी गहरी छाप है? ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, पर आज हम भगवान जगन्नाथ के उन अनदेखे अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो भारत की हजारों साल की आध्यात्मिक एकता की कहानी कहते हैं। ये वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आस्था और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप ऐसे ही हैरान करने वाले और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। भगवान जगन्नाथ का नाम सुनते ही हमारे मन में उनकी विशाल गोल आंखें और लकड़ी से बना अधूरा सा दिखने वाला शरीर आता है। उनका ये रूप, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, अपने आप में एक पहेली है। ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं के विपरीत उनका ये स्वरूप इतना अलग क्यों है? इसका जवाब किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि कई अलग अलग विश्वासों और परंपराओं के संगम में छिपा है। ये कहानी की जड़ें हमें पुरी के भव्य मंदिर बनने से भी पहले ओडिशा के घने जंगलों में ले जाती हैं। यहाँ सवर या शबर नाम की एक प्राचीन जनजाति रहती थी। कहते हैं कि वो नील माधव नाम के एक देवता की पूजा करते थे। जब मालवा के राजा इंद्रधुम्न को इस रहस्यमयी देवता के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने एक दूत विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति ने वहां के कबीले के मुखिया की बेटी से विवाह किया और आखिरकार नील माधव को ढूंढ निकाला। लेकिन जल्द ही वो देवता गायब हो गए और उनकी जगह समुद्र में एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। यही पवित्र लकड़ी यानी दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की मूर्तियों का आधार बनी। आज भी पुरी मंदिर के सबसे प्रमुख सेवकों में से एक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, खुद को उसी शबर जनजाति का वंशज मानते हैं। ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ की नींव में आदिवासी संस्कृति कितनी गहरी है। पर यह तो बस शुरुआत थी। कहानी और भी गहरी होती है जब इसमें बौद्ध धर्म की परतें जुड़ती हैं। कई इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप और उनकी पूजा पर बौद्ध धर्म का गहरा असर है। सबसे बड़ा संकेत तो भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की त्रिमूर्ति में मिलता है। कई लोग इसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ का यह भी मानना है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्वयं भगवान बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है। पुरी के महाप्रसाद की परंपरा, जहाँ किसी भी जाति का भेदभाव किए बिना सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, वो भी बौद्ध धर्म की समानता की सोच को दर्शाती है। रथ यात्रा की भव्य परंपरा को भी कई लोग बौद्ध धर्म के जुलूसों से प्रेरित मानते हैं। आपको ये जानकर कैसा लग रहा है कि जिस देवता को हम एक रूप में जानते हैं, उनकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संगम में एक और महान भारतीय धर्म की धारा भी आकर मिलती है। जैन धर्म, जो अहिंसा और कैवल्य यानी मोक्ष पर जोर देता है, उसकी भी गूंज जगन्नाथ संस्कृति में सुनाई देती है। कुछ जैन ग्रंथ भगवान जगन्नाथ को जिनेश्वर यानी जिनों के ईश्वर के रूप में देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल होता है और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को भी कैवल्य कहा जाता है, जो भक्तों को मुक्ति दिलाता है। मूर्तियों का अधूरापन भी जैन दर्शन से मेल खाता है, जो शारीरिक रूप से परे जाने की बात करता है। यहाँ तक कि मंदिर की 22 सीढ़ियों को भी कुछ लोग 24 जैन तीर्थंकरों से जोड़कर देखते हैं। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ इस सफर में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी सच्चाई की गहराई को पसंद करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। अब हम उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है साल बेग की। 17वीं सदी में जन्मे साल बेग के पिता एक मुगल सूबेदार थे और माँ एक हिंदू ब्राह्मण। अपने जन्म के कारण उन्हें कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, पर भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो उनके सबसे प्रसिद्ध भक्तों में से एक बन गए। उनके लिखे भजन आज भी मंदिर में गाए जाते हैं। प्रचार है कि एक बार जब साल बेग बीमार थे और रथ यात्रा के लिए समय पर पुरी नहीं पहुंच पाए, तो भगवान का रथ नंदी घोष बीच रास्ते में ही रहस्यमयी तरीके से रुक गया। लाखों लोगों की कोशिश के बाद भी वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। रथ तब तक रुका रहा जब तक साल बेग वहां पहुंच नहीं गए और अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर लिए। सोचिए, ब्रह्मांड के स्वामी अपने एक भक्त के लिए रुक गए,
ये देखे बिना कि वो किस धर्म का है। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति किसी भी मजहब की दीवार को तोड़ सकती है। भगवान जगन्नाथ की कहानी सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा की कहानी है। ये एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें आदिवासी परंपरा, बौद्ध दर्शन, जैन सिद्धांत और इस्लामी भक्ति की नदियां आकर मिलती हैं। गुरु नानक देव जी भी पुरी आए थे और यहाँ की कीर्तन की परंपरा से बहुत प्रभावित हुए थे। जगन्नाथ का स्वरूप हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक परिभाषा में नहीं बंधा है। उनका खुला दरबार और महाप्रसाद हमें सिखाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज जब दुनिया धर्म और संस्कृति के नाम पर बंटी हुई है, तब भगवान जगन्नाथ का जीवन हमें एकता, समानता और सार्वभौमिक प्रेम का रास्ता दिखाता है। आपको इस पूरे सफर में सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी? भगवान जगन्नाथ का बौद्ध कनेक्शन, जैन परंपरा से जुड़ाव या फिर भक्त सालबेग की कहानी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भगवान जगन्नाथ का ये सार्वभौमिक संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।